नमो अरन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यणं नमो अध्ययनं नमो लोये सविशां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु सा मंगल में मंगल करण बीतराग ज्ञान नमहु ताई जाते वही अरंतादि महान करी मंगल करी हूँ महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सौ पावे निज पतिराज श्रीमत् परम गंभीरम स्यादवादयामोग लांछिनम जिया त्रिलोकीनाथस्य शासनम जिन शासनम शासनाइते वाइते भगवान जिन दत्त सृष्टि की मांगलिक कथा की वाचना अपन कर रहे हैं। विपत्तियों में भी कैसे धैर्य रखा जाता है। दूसरा, किसी भी स्थिति में धर्मात्मा अपने धर्म को नहीं छोड़ते। यह एक कथा सुना रहे हैं। तो धर्म को नहीं छोड़ते, इसका अर्थ क्या? धर्मी को नहीं छोड़ते, आत्मा को नहीं छोड़ते, और धर्मियों को नहीं छोड़ते हैं, परमात्माओं को नहीं छोड़ते हैं। धर्म में क्रियाओं को नहीं छोड़ते, धर्म भावों को नहीं छोड़ते। प्रत्येक हर प्रसंग में सम्यक ज्ञान सहित अपने साम्य भाव, समता भाव जो मूल धर्म है उसको रखने का पुरुषार्थ करते हैं। जिन दत्त सृष्टि का बाहर में देखें तो सब लुट गया था, सब चला गया था, लेकिन धर्म साथ में था। वे धर्म का साथ रखते हुए अनेक विपदाओं को सहते हुए एक सेठ विदेश में एक सेठ के यहाँ पर सेवक पने का, यानी अपनी भाषा में कहें तो नौकरी का कार्य करने लगे थे। धर्मात्मा का हमेशा ये कार्य हुआ करता है कि वह दूसरे का उपकार करने का ही भाव रखता है। पर याद रखना, ना कोई किसी का अपकार कर सकता है, ना कोई किसी का उपकार कर सकता है। जो जीव पर का उपकार करना चाहता है, उससे बंधे हुए पुण्य से स्वयं का ही उपकार होता है, और अपकार करना चाहता है उस पाप परिणाम से स्वयं का ही अपकार होता है, यानी बुरा होता है। तेरे बुरे विचार तेरे ही बुरे पने का कारण होता है। परद्रव्य का बुरा भला तू कर सके ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करने में समर्थ नहीं। तृतीय दिवस की कथा के पहले से थोड़ी सी दूसरे दिवस का प्रसंग याद करें तो जिसके यहाँ सेठ सेवक पने से कार्य कर रहा था, थोड़ी सी जीविका देता था और वो प्रसन्न रहते थे। सम्यक विचार करता हुआ धर्मात्मा सदा प्रसन्न रहता है। तत्व विचारवान की प्रसन्नता स्वाभाविक है, और तत्व विचार रहित का खेद खिन्न होना स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक शब्द प्रवचनसार जी का है भाई साहब। हतेंद्रियां जिसकी जीवित हैं उसका दुख स्वाभाविक है, ऐसा लिखा। हत इंद्रियां, अतीन्द्रिय ने हत इंद्रियां, हत मतलब बुरा करने वाली, पंडित साहब। हत इंद्रियां जिसकी जीवित हैं उसका दुख स्वाभाविक है। टीका के वचन है अमृत चंद्र स्वामी की। तो बड़े पंडित साहब ने अर्थ किया कि उसका दुख स्वाभाविक है। का अर्थ क्या होता है कि दुख कोई स्वाभाविक होता है क्या?
स्वाभाविक का अर्थ होता है उसको कोई दूसरा दुखी नहीं करेगा, वो स्वयं ही दुखी हो। जैसे जो कोई करंट पकड़ेगा वो स्वयं ही तड़पेगा। कौन तड़पा रहा है उसको? वो स्थान नहीं तड़पा रहा, वो बिजली, वो संयोग नहीं तड़पा रहा है, वो पैसा कम है वो नहीं तड़पा रहा, उसको तड़पाने वाला वो करंट का तार है। इसी प्रसंग में कहें जो तत्व विचार करता है उसकी प्रसन्नता स्वाभाविक है, मतलब उससे कोई दूसरा प्रसन्न नहीं रखेगा। हर प्रसंग में स्वयं ही प्रसन्न रहेगा, आनंद में रहेगा। और जो उल्टी दुर्विचार करने वाले के दुखी होना स्वाभाविक है। इसलिए भाई प्रसन्नता का और तत्व विचार का अविनाभाव संबंध है, और दुख का या प्रसन्नता का और दुर्विचारों का अविनाभाव संबंध है, अर्थात एक दूसरे के बिना नहीं होते। जहां दुर्विचार हुए वहीं दुख आया, जिसे दुर्विचार आए उससे वही दुखी हुआ, जिसको जब दुर्विचार आए तब दुखी हुआ। और जितने खोटे विचार चलेंगे उतना दुखी होगा। अवस्थी में कहें जो तत्व विचारवान है वो सुखी है, जहां तत्व विचार किया वहां सुखी, जब तत्व विचार किया तब सुखी, और जितना तत्व का विचार किया उतना सुखी। तो तत्व विचारवान सदा प्रसन्न रहता है। सेठ देखो, थोड़ी जीविका देने वाले के प्रति भी उपकार का भाव हुआ, और दो पत्र मिले, उसको पत्ते मिले, एक को राजा, इसको सेवन करे तो राजा हो जाए, और एक का सेवन करे तो मोती झराए। तब उसने सेठ को जाकर भेंट करने की कोशिश की, लेकिन सेठ का पुण्य ही नहीं था। तो वो दोनों पत्ते किसने खा लिए? उनके ही बच्चों ने खा लिए। और जब सेठ के पास वो खिलाए, और सेठ के बच्चे को जब रुलाने पर कुछ नहीं हुआ, सेठ क्रोधित हो गया और जिनदत्त श्रेष्ठी के दोनों बालकों को मारने के लिए चांडाल को सौंप दिया। ये कथा हमारी यहाँ तक हो गई थी भाई। अंतिम दिन है, अगर मुझे लगेगा तो अंत में इस कथा को शुरू से आखिरी तक दोहरा दूंगा। ऐसा ना हो कि सुबह जैसी घंटी बज जाए घड़ी की। इसीलिए मैं अभी ही इस कथा को बाँचना शुरू करता हूँ। ले गया चांडाल मारने पर, दया बस बनमाई छोड़ा। चांडाल दोनों को मारने के लिए ले गया था। चांडाल पकड़ के ले जा रहा था, और वे दोनों बालक भावना भाते हुए जा रहे थे। दरमीना तजिना तुम जग माई, दरमीना तजिना तुमी जग माई, दरमीना तजिना तुम जग माई, दरमीना तजिना तुमी जग। दरमी तजा तो सब तज दोगे, जिसको तुम चाहो भाई। दरमी में ना मिला तो सब मिलेगा, जिसको तुम चाहो भाई। दरमी ना तजिना तुम जग माई, दरमीना तजिना तुम जग। हो, सेठ जी का सब छूट गया था, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा था। दोनों भाई, अपना भाई कहता हुआ, भैया अपन को धर्म नहीं छोड़ना, दुखी मत हो, खेद खिन्न मत हो, जो उदय है सो उदय अपना खेल दिखा रहा है। अरे धरे वे गुरु की भक्ति धरना, तत्व की ओरे भावना भाना। धर्म न तजने का अर्थ क्या? देव सागर गुरु को मत छोड़ना, उनके द्वारा बताई हुई तत्वों का श्रद्धान रखना। अरे वेद विज्ञानी सुपर का करते, शुद्धात्म का दर्शन करना। मूली धर्मी का
सम्यक दर्शन इसको ना तुम खोना धर्मिना तजिना तुम जगुमाई धर्मिना तजिना तुम जग। सब छूट जाएंगे लेकिन धर्म सभी मिला देगा। इसलिए है भाई, कैसे ही उदय हो, परिस्थितियों, संयोग हो, तुम धर्म को मत छोड़ना। चांडाल को जैसी तलवार खींची और इनके चेहरे थे कैसे नन्हे नन्हे वाला, बोले इनको क्या मारे, यह जान करके छोड़ आओ इसको, अगर छोटा है तो। हाँ, इन बालकों को क्या मारे, दया आ गई किसको? अरे रे, ऐसा उदय है भाई। जब जीवन रहना है तो क्रूर चांडाल के हृदय में भी दया आ गई और ले गया चांडाल मारने पर दयावश बनमाई छोड़ा। रसुल दया तो आई, देखो भय भी लगा। क्या डर लगा? क्या यह कहीं लौट करके ना आ जाए, नहीं तो सेठ जो मुझे पैसा दिया सो ठीक ही मुझे बहुत बड़ा दंड देगा। तो वो और गहरे जंगल में ले गया और उस भयानक जंगल में जहाँ ये नगर में लौट कर आ ही ना पाए और वहाँ छोड़ आया। अब इनका जो होशो हो, ऐसा जानकर वह छोड़ करके चले आया। प्रभु नाम जपते दोनों ने चेत था मोड़ा, अरे नाम ग्रहण भी जिनका अच्छा। भगवान कैसे हैं? पंच परमिष्टि भगवान कैसे हैं? वीरनाथ स्वामी कैसे हैं? प्रवचन साथ नाम ग्रहण भी जिनका अच्छा। हाँ? ऐसा गुरुवर कहते हैं, सृजन जिन सृजन दत्त सृष्टि की हम कथा मंगल जैन पुराण। अधीर हुए भाई को धीरता जिन पाल दे रहा, धर्म ही सर्वस कह कर देर बंधारा। ये भैया, एक का नाम था जिन पालित और एक का नाम था जिन रक्षित। क्या क्या सुंदर नाम रखे थे। हाँ, सेठ जी का नाम जिन दत्त और सेठ जी ने अपने दोनों बच्चों के नाम रखे थे जिन पालित और जिन रक्षित। जिनेंद्र के द्वारा पाले गए और जिनेंद्र भगवान के द्वारा, यानी जिन धर्म में ही पालित है, पालन है, और जिन धर्म से ही रक्षा है, ऐसे दोनों के नाम रखे थे। तो छोटा भाई जिन रक्षित उससे बहुत छोटा था बड़े भाई से, तो वो घबराने लगा है, भैया इस वन में से कैसे अपन जाएंगे। अब अपने माता पिता सब छूट गए, अब अपना मंदिर धर्म सब छूट गए, भैया मुझे तो घबराहट हो रही है। तब वो धैर्य बनाने लगा। कौन? बड़ा भाई। अधीर हुए भाई को धीरता जिन पालित दे रहा, धर्म ही सर्वस कह कर धैर्य बंधारा। एक वृक्ष नीचे रात्रि हो गई भयानक। अब दोनों जाग रहे। उससे कहा एक काम कर, तू सो जा, मुझे नींद नहीं आ रही भैया। माँ मुझे लोरी सुनाती थी, मुझे तो पूरा घर याद आ रहा है। इसके संस्कार प्रबल थे जिन पालित के, वो अभी छोटे थे। तो फिर उन्होंने उनको सुलाया, कहते सो जा, कुछ नहीं है, तुम पहले सो लो, फिर मैं सो जाऊंगा और तू आराम से निश्चिंत हो करके। अरे अपने साथ धर्म है ना, धर्म के रहते हुए डरना क्या। एक वृक्ष नीचे गोदी में निज भ्राता को सुलाते हैं,
श्री जिन सृष्टि जिन दत्त का मंगलकारी, सुनो जी मंगल जैन पुराण। रात्रि का भयानक रात्रि, अंधेरा अंधेरा चारों ओर छाया था। प्रभु का नाम जप रहा था जिन पालित, और प्रभु नाम मंत्र सुनाते हुए जिन रक्षित को सुला दिया। बाद में अपना जो दुपट्टा डालते थे सेठों के कुमार, तो उसको निकाला, अपने भाई के नीचे रख दिया और स्वयं चारों तरफ पहरा देने लगा कि कोई वन्य पशु आ ना जाए। तभी इधर पहरा दे रहा था। उसी समय क्या होता है, पर अर्ध रात्रि में एक सर्प, अब इधर इधर ही तो सो गया और वो पहरा दे रहा चारों तरफ, प्रभु का नाम जप रहा था और भेद विज्ञान कर अपने आत्मा को सुमर रहा। सने सने की चारों तरफ आवाजें आ रही थी। एक लगभग 10-12 साल का, 8-10 साल का बालक, तो एक 15-16 साल के आसपास का बालक, दोनों ही छोटे हैं एक प्रकार से देखें तो। लेकिन एक भाई बड़े हिम्मत के साथ तत्व की भावना भाता हुआ देख रहा था। उसी समय रात्रि का काल, और इधर उधर का जानवर तो कोई दिखे नहीं, लेकिन एक भाई कौन निकल पड़ा, सर्प निकल पड़ा है। एक वृक्ष पर अर्ध रात्रि एक सर्प निकला, जिन रक्षित को काटता दिखाते हैं, जिन दत्त की मंगल कथा सुनाते हैं। पापी उदय में विपदा पर विपदाई आक खड़ी। घर से निकल गए, चांडाल मारने आया, बचे चांडाल से तो भयानक जंगल, जंगल में दोनों धैर्य बंधाए हुए थे, दोनों साथ थे, और एक भाई को बोलो क्या हुआ, सर्प ने आकर के काट लिया। आचार्य भगवान कहते हैं ये संसार ऐसा है जहां विपदा के बाद विपदा ही है। इष्टोपदेश में आता है, एक विपत्ति जब टले अन्य विपत्ति बहु आए, पद का जिमि घटी यंत्र में बार बार भर मार। पढ़ा होगा, अनुवाद बोल रहा हूं। एक विपत्ति जाती है कि दूसरी विपत्ति तैयार होती है। तो पंडित जी साहब इसका कारण बताते हैं, बड़े पंडित साहब, कि तुम्हारी एक पाप उदय जाता है, वो दूसरा तैयार है। इसका कारण क्या बताते हैं पता है, वो कि एक पाप का परिणाम तुम्हारा पूरा हो नहीं पाता है और दूसरे की तैयारी करने लगते हो। मानो ये कार्य लौकिक के उदाहरण दें तो अभी सुबह का भोजन खा नहीं पाए हो, तब तक शाम की पूरी तैयारी करनी, और बीच में सामायिक करना है, तत्व चिंतन करना, उसकी कोई तैयारी नहीं। एक पाप के बाद दूसरा पाप, सुबह भोजन करने के बाद सीधा शाम को भोजन किया है तो समझ लो पाप के बाद उसके बीच में न सामायिक करी, न प्रभु का स्मरण किया, न चिंतन किया, तो क्या किया। एक पाप का कार्य करता है, दूसरा पाप का कार्य शुरू हो जाता है, और दूसरा पूरा नहीं हो पाता है, और तीसरा शुरू होता है, तो पाप उदय के बाद में पाप ही आता है। संसार की विचित्र तलक, ज्ञानी की ना परिणति बाप जुड़ी, बाई को मूर्छित लक जिन पालित दुखित दिखाते हैं, सृष्टि जिन दत्त की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण।
जब देखा और वो चीखने लगा, जैसे सर्प ने कहा भैया, जैसे उसकी आवाज आई, तुझे क्या हो गया, क्या हो गया? उसने देखा तो क्या झर रहा था? रक्त झर रहा था। रक्त देखा और पास में सर्प को भागते हुए देखा, वो समझ गया क्या, और सर्प को काटा उसने। उठ उठ भाई, उठ उठ। अब क्या करे, वो भी तो अब जितना तत्व था उतना धैर्य बनाया अपने को। उठ भाई उठ, तू जल्दी उठ, अपन कहीं चलते हैं। लेकिन थोड़ी देर में तो वो मूर्छित हो गया, जहर चढ़ गया। जब जहर चढ़ा तो उसका भी धैर्य खो बैठा, दुखी होने लगा। अरे रे, पुराण में तो बहुत वर्णन आया है, जब कथा पढ़ी थी हमने। अब मैं भाई माता को क्या बताऊं, मैं पिताजी को क्या बताऊं। तेरे आश्रय से मैं धैर्य रखे था, धर्म का स्मरण कर रहा था, तेरे को संबोध नहीं रहा था, मैं अपने को भी संबोध रहा था। मतलब क्या, ये छोटी भूमिका वाले ऐसे ही करते हैं, दूसरे को समझाते जाते हैं और अपने को भी समझाते जाते हैं। कई बार तो ये लगता है कि पंडित जी का जब समाधि का या बना तो किसी ने सलाह दी कि एक काम करो, इनके सामने इनका ही प्रवचन लगाओ समाधि का। हाँ, हमने सामने देखा कि इनका जो प्रवचन समाधि के हैं वो ही इनके संबोधन में लगाओ जो इन्होंने किए हैं। तो जैसे ही उनके प्रवचन लगाए गए तो उनका चित्त एकदम एकाग्र हुआ। और क्या सोचने, वे ही सोचने लगे, भले बोल नहीं पा रहे थे, हाँ बराबर हमारू मतलब उन्हें लगने लगा कि ये संबोधन मैंने दूसरों को दिया है और आज मेरी ही हालत क्या हो रही है। कभी अपने उत्तम विचार आए, धर्म के विचार आए तो उनको नोट कर लिया करो। कभी जब परिणाम बिगड़े तो पांचों उनको। और ये हम नहीं बता रहे, आचार्य महाराज ने लिखा है कि वो मुने, अगर तेरे परिणाम चलित होने लगे तो दीक्षा के परिणामों को याद करना। मूलाचार आदि ग्रंथों में पंडित साहब दीक्षा के परिणाम, उत्कृष्ट परिणाम होते हैं, उन वैरागी परिणामों को याद करना कि जिन वैरागी परिणामों के बाद में तूने सर्वस्व त्याग किया। तो भाई मैं तेरे लिए तो संबोधता था, मैं भी अधीर हो जाता था तो तेरे अपने को भी संबोधने लगता था। अब मुझे कौन बोध दे, अब मैं किसके सहारे रहूं? मेरे तब्यवाल चार तीव्रता, दुख की पीड़ा सहाने लगी, तब भैया रुदन करने लगा। मेरे प्यारे वीरा बोल कछुबल, मेरे प्यारे वीरा बोल कछु बोल, मते भैया को रुला रे बोल कछु बोल। कहीं का नोट किया हुआ है। हाँ, भैया 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 के रस प्राणों में घोल, मेरे प्यारे भैया बोल कछु बोल। मात पिता सब परिकर छूटे, तेरा भी तेरा ही था सारा। कहाँ जाऊं तेरे बिन वीरा, दिखता एक अंधेरा। अरे तेरे वियोग में धर्म भाव भी छूटा अनमोल, मेरे प्यारे भैया बोल कछु बोल। ए भाई, जब मैं तुझे भाई कहता था ताकि पहले तू जागृत हो जाता था और मेरी बात सुनने लगता था। आज तू बोल क्यों नहीं रहा, तुझे हो क्या गया? जिन रक्षित तेरी, बहुत धैर्य पर सोचने लगे वो आत्मन, रोज दुखी भय, फिर एकदम तत्व के संस्कार जो माता पिता ने दिए थे वो अंदर से जागृत होने लगे कि तुम रक्षा करने वाले होते कौन? पिताजी ने हम इसका नाम जिन रक्षित रखा है और मेरा नाम भी जिन पालित रखा है, हम काय को चिंता करें? तो थोड़ी सी धैर्य आया तो क्या सोचने लगे, जिन रक्षित तेरी रक्षा जिन वरया बस करेंगे,
उनके रहते हम तो चिंता अब तो ना ही धरेंगे। प्रभु का नाम जाप जपता हूँ, प्रभु का नाम जपता वो तो अहो अनमोल मेरे प्यारे भैया, बोली कछु बोल उत्तम मणियों सदी प्रभु वरे थारा नाम। भगवान का नाम को स्मरण करने लगा, कहने लगे भगवान आपका नाम ही उत्तम औषधि है, मणि है। विसापर स्त्रोत में आता है, कर विचार जिन पालित का चित्त ने पायो विश्राम, जिन्हें धर्म ही धैर्य दिलाता अहो अनमोल मेरे प्यारे भैया, बोले कछु बोल भैया 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 के रस प्राणों में घोल, मेरे प्यारे भैया बोल कछु बोल। प्रातः हुई नगर माई विषयरता को खोज रहा। इधर प्रातः हुई है तो अपने दुपट्टे से उस भाई को ढांक करके वो दौड़ा, नगर दिखाई दे रहा है लगता है सन्मुख, तो उस नगर में गया दौड़ा दौड़ा काय के लिए, कोई विष उतारने वाला वैद्य या कोई मिल जाए, मेरा भाई कैसे भी बच जाए, इस उपाय से नगर में गया। प्रातः हुआ नगर माई विषयरता को खोज रहा, तभी सन्मुख आती आया माला को लिए हुआ। इधर वो तो ढूंढ रहा है कोई मिल जाए कोई मिल जाए, तो विशाल जन समूह आ रहा, और वो विशाल जन समूह कैसा आ रहा था कि पहले सब खड़े थे और वहां से हाथी निकला था, और हाथी लिए था एक माला। वो क्यों लिए था? क्या करे करब ऐसे है, मेरे राजा बन में ही पड़ रही है, अपने भैया बन जाए पड़ रही है। तो पूरे नगर के सबको छोड़ता हुआ वो हाथी बोले जिसके गले में माला डाल दे उसी को राजा बना दिया जाएगा। तो सब खड़े थे, भगवान हमारे डल जाए वाले डल जाए, मंत्री राजा सब लेन लगाए खड़े हैं, लेकिन हाथी कोई की ओर नहीं गया। पार करता करता पूरे नगर में घूम रहा था 2-1 दिन से 2-3 दिन से। कौन? वो हाथी। और हाथी के पीछे मंत्री पुरोहित बड़े बड़े सब लोग जा रहे कि हाथी को हो क्या गया। पूरे नगर के सभी व्यक्ति तो आ गए, लेकिन ये माला डालने को तैयारी नहीं है। तब बड़े प्यार से उसके सिर गजराज निमित्त ज्ञानी ने ये बताया है कि तुम जिसके गले में माला डाल दोगे वो ही राजा बन जाएगा। अरे तुम डाल दो भाई, किसी के में तो डाल दो, नहीं प्रजा भीन क्या होगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कोई खिला रहा है, कोई पूजा कर रहा है, नाना प्रकार के जीव होते हैं ना। अब कथा बनाओ तो बहुत हो जाएगी उसके बारे में। तो ये मेरे गले में डाल दे भाई गजराज, मेरे गले में डाल दे, कहाँ से डाल दे। ऐसी सोच जे संपदा हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए। आ कहाँ से जाए? जो जिनेश्वर के चरणों में झुका करते हैं। ए भाई, ये इंद्र और हेमिंदो की संपदा देख करके तू क्यों ललचाता है? नियम सार जी, हाँ, ये तो जिन्हें के पाद पंकज की भक्ति से स्वयं हुए हैं, ऐसा भाव है। काय को देख करके, इंद्राधिपतियों के वैभव को देख करके तू खेद खिन्न होता है, संचायमान होता है। तब सबको पार करता हुआ भाई कहीं नहीं तो सामने कौन आ रहा था? जिन पालित रोता हुआ खिन्न होता हुआ, ए भैया कोई भी सरता मिल जाए, कोई भी सरता मिल जाए। तब क्या होता है? जिन पालित नाम था उस बालक का। क्या पूछ रहे? कुछ पूछ रहे? हाँ। तब वह जो हाथी आया है, तब क्या होता? क्या बोल रहा है बेटा छोटे से? तभी
क्या बोल रहे हैं? वो हाथी क्या करेगा? वाह, गजब हो गया। अब वो आश्चर्य की बात है कि सिद्धांतों की जो छोटा सा बच्चा कथा पकड़ रहा है। तभी आती, इसको तो तुम तो यहीं बैठ जाओ, आदि तुम सुनाओ, आदि तुम सुनाओ। हाँ, तभी सनों के हाथी आया माला को लिए, जिन पालक के गले में माला डालते दिखाते हैं, सृष्टि जिन्हें दत्त की मंगल कथा सुनाते हैं। जैसे और आकर के दौड़ा हुआ हाथी आया है और वो हाथी से बचा है देख करके। कौन? एक साइड से हुआ, लेकिन हाथी उधर ही जा रहा। किधर? जिधर वो जा रहा। उसने कहा मेरी भी मौत आई लगता है। हाँ, गया जी पर उस पर यार भाई की रक्षा के लिए आया था। जितो भैया जितना विकल्प होता है उतने शरीर को भी बचाने को, सम्य दृष्टि को भी परिणाम आता है। ऐसा बस समझ लो, भागा। हाँ भागा, अगर भागा भी होगा तो विकल्प मत करना कथा में। हाँ, इतना नहीं भगाएंगे, यद्यपि वो कथा में भाग भी जाए, छुप भी जाए तो अब विकल्प नहीं करना। तो वो हटा, साइड से हटा, लेकिन हाथी उधर ही जा रहा है। तब वो नमोकार मंत्र बोलने लगा। लगता है ये तो कुछ ना कुछ उपद्रव करेगा। उपद्रव कुछ नहीं किया उसने। आकर के क्या किया है? तब जिन पालित के क्या किया है? गले में डालते दिखाते हैं, सृष्टि जिन दत्त की मंगल कथा खुजाते हैं। और जैसे ही उसके गले में डाला है, सब जय जयकार करें, सब इकट्ठे जय हो जय हो। कुमार तुम्हारा नाम क्या है? कि नाम वाम बाद में, मेरे भैया के भैया का नाम बाद में नहीं, तुम्हारे भैया का नाम चलेगा, नहीं तुम्हारा नाम चलेगा। अब वो कोई उसकी सुना ही ना, तो नाम तो बताओ। भैया बता दी, तो मेरा नाम जिन पारद महाराज की। और सब जयकार लगाने लगे। सब जय जयकार करे पर उसे कुछ भी नहीं सुहाए। सब जय जयकार कर रहे हैं, उनको कछु नहीं सुहा रहा जी। का प्रपंच में तो अपने वो, उसको तो बेचारे आंखों में आंसू आ रहे हैं कि मेरा भैया है, कोई भी उसकी पीड़ा देखो सुनना नहीं चाहे। मंत्री ने कहा महाराज जय हो, पधारो पधारो। कहीं मधारो भैया, हमारी बात तो सुनो। लेकिन कोई सुन महाराज, बात में पहले गद्दी चलो। लेकर गए गादी पर, अब क्या करें, आंखन में आंसू हैं, रोता हुआ जा रहा है। कौन? जिन पालित। बोले मुझे राज वैभव कुछ नहीं चाहिए। बोले अगर तुमको नहीं चाहिए तो एक उपाय है उसका। बोले हाँ भैया क्या उपाय? मेरी बात सुनो कि तुम्हारी सब बात सुन लेंगे। आखिरी में जब तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मतलब तुम्हें फांसी पर लिए चलते हैं, वहाँ तुम पर चढ़ा देंगे उस पर। उसके बाद हाथी महाराज हमारी दूसरी माला लेंगे और किसी दूसरे के गले में डालेंगे, क्योंकि अब तो तुम राजा बन गए। कहा करें, गए गादी पे चले जा रहे, लेकिन उनको तो बड़ा खिन्नता थी, तो कोई सुनना ही नहीं चाह रहा था कि पहले हम नियोग करेंगे फिर आपकी बात कह सुनेंगे, और अभी तो आप हमें सुना रहे हो, फिर हम आपकी हाथ जोड़ के सुनेंगे। चलो भैया कितनी देर लगेगी? अब देर कब, पहुंचो गद्दी पे। अब चला जा रहा है। काय के लिए जा रहे हैं? राजा बनने के लिए। राजा बनने के लिए। बोलो काय के लिए जा रहा है? जल्दी बोलो, देर मत लगा, हमें कथा बहुत जल्दी बढ़ाने में बहुत सारी ये कथा है। भाई के रक्षा के लिए, ये मनुष्य पर्याय आत्म रक्षा के लिए। ये देव गुरु का समागम काय के लिए मिला है? ये जाकर फंसने के लिए नहीं मिला। मुझे मेरी आत्मा की पुकार आज तक मैंने नहीं सुनी है, इसके लिए सब करते। वो गादी पे बैठे तिलक करवाए, लेकिन बस एक ही लगा था,
जब मैं बोलूंगा तो सबसे पहले यही बोलूंगा। जो आत्मा की मूर्छा धर्मी अरना चाय, पर पापी उदय की सामग्री जबरन आकर उस चाय। त्यों ही पर पुण्य उदय की सामग्री जबरन आकर उस चाय। त्यों ही जिन पालित की रक्षा बाहुई दिखाते हैं, सृष्टि जिन दत्त का मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण जीवन बने मान। जिसे आत्मा की अनादि की मूर्छा परद्रव्य एकत्व बुद्धि आदि उसको दूर करना चाहने का उपाय करता है, और पुण्योदय की सामग्री जबरन आ जाती है। ज्ञानी को तो ये लगता है, जैसे उस भाई को ये लग रहा है कि मैं जल्दी से जाऊं जंगल में और अपने भाई की मूर्छा दूर करूं, ऐसे ही ज्ञानी को ये लगता है ये सब प्रपंच को छोड़ूं और अपने आत्मा के निकट जाऊं और अपना कार्य करूं। तो एक संपत्ति अनेक संपत्ति आती है, लेकिन उसको स्वाति नहीं है। और जैसे ही बोलने का अवसर आएगा तो ये ज्ञानी को एक ही आएगा, मुझे मेरा कल्याण करना है, मेरे आत्मा का कार्य करना है, इसके अलावा दूसरी आवाज उसकी आने वाली नहीं है। जो ही बोलने का अवसर आया, राजीपा तत्काल वैदले जंगल माई गया। महाराज क्या आज्ञा है? कि आज्ञा ये है कि अच्छे से अच्छे जो भी विष को उतारने वाले वैद्य हैं उनको शीघ्र लेके आओ इसी समय, महाराज की आज्ञा है। दूसरे जो भी विष को हरने वाले सपेरे बोलते हैं ना, वो हों, उनको लेकर के आओ, जो महाराज आज्ञा। शेष आज्ञा हम बाद में देंगे तुम्हें, हाँ बाद में आकर देखेंगे। क्योंकि सुनो, हमारे भाई जंगल में मूर्छित पड़ा है, पहले बुक महाराज ये काम तो पहला, यही तो हम कह रहे थे आपसे। बोले महाराज लेकिन अब तुम्हारी पहले सुनते ही नहीं, तो महाराज ही नहीं आते हमारे। हाँ तो सब मंत्री और चारों तरफ सब लोग गए हैं, वहां लेकर के चल दिए हैं और तत्काल वहां पहुंचे हैं। उधर क्या होता है, ज्यों त्यों ज्यों ले करे गए राज। हाँ देखा देखा, राज्य में पा तत्काल वैद्य ले जंगल माई गया। उधर यात्री समूह ने जिन रक्षित को देखा। इधर ये पहुंच नहीं पाए, क्योंकि तिलक हो रहा है, सब हो रहा है। तब तक सुबह की बेला में एक बहुत विशाल यात्रियों का समूह आया, और यात्रियों का समूह आया तो उन्होंने उस बालक को मूर्छित विष जरा रहा था, तो बोले ये तो जिंदा है, मरा नहीं। तब क्या होता है, एक विष हरता उन्हीं में था। बोले भैया तुमने तो बड़े बड़े इनको विष दूर कर दिया, बच्चे का दूर करो भाई, ये भी कोई कौन है क्या है। तो उसने क्या किया, बोले इसको तो मैं अभी दूर कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ है, अभी इसका विष इतना नहीं चढ़ा कि मरणासन हो गया हो। वो उसने अपना मंत्र पढ़ा, एक विष हरता उपचार सो विष दूर करते दिखाते हैं। सृष्टि जिन दत्त के मंगल चरित सुनाते हैं। हे भव्य तेरे मिथ्या अध्यवसान जो हैं, अध्यवसान मिथ्या ही होते हैं, तेरे अध्यवसान सब झूठे हैं। मैं किसी को बचा लूं, मैं किसी को मार दूं। उनको इतनी चिंता हो रही थी काय की कि भाई का विष दूर करना है, उधर वो तो दूर हो ही गए। ये तो माला डल पाई है, वो जा नहीं पाए, ताके पहले तो इधर ये गए हैं नगर की ओर, उधर वो यात्रियों का समूह आ गया। ये नगर पहुंच ही नहीं पाए हैं, तब तक तो यात्री को समूह आया और उसने विष को उतार ही दिया। और ये रो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, काय के लिए?
भाई के लिए हो, भाई तो सही हो गया। ये तो तुम्हें टेंशन हो बच्चे का क्या हो रहा होगा, अकेला छोड़े आए, अकेला छोड़े आए। अरे काय को अकेला छोड़े आए, उसका व्यवस्थापक उसके साथ में है। समझ में आया? हाँ, उसकी व्यवस्था करने वाला। ये शिक्षा लो इन पुराणों से निश्चिंतता की, तत्व ज्ञान की ये शिक्षा लेना चाहिए कि तुम करता धरता नहीं हो, उसका व्यवस्था बनी हुई है। जैसे ही वह दूर हुआ है, यात्री समुदाय ने जयकार लगाया है। कैसे दूर हुए? जो आत्मा की मूर्छा, जो शुद्ध चिद्रूपो मंत्रो अहम, जो शुद्ध चिद्रूपो हम मंत्र सो मोह कवि से हटा, जागृते हुआ चैतन्योपयोगे निज ज्ञायक माही लगा। शुद्ध चिद्रूपो अहम, ये वो महामंत्र है जो अनादि से चढ़े हुए मोह के विष को उतार देता है, और वो जो उपयोग सुप्त पड़ा था वो सीधा चिदानंद में चला जाता है। समझ में? आचार्य के वचन है, ये महामंत्र है, ये विष उतारने वाला है। क्या विष उतारने वाला? मैं शरीर हूँ, उदय मेरा है, पुण्य पाप के भाव मेरे हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म में जो तेरी एकत्व बुद्धि है, ये विष है, ये जहर है, इसको उतारने वाला है। कौन सा मंत्र? बोलो भैया। अब जो कह रहे हैं कौन सा मंत्र पढ़ो जहां से विष उतर गया? अरे सबको जहर चढ़ा हुआ है। क्या जहर चढ़ा है? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सिद्धार्थ। बोलना व्यवहार है, लेकिन मानना जहर है। हाँ, लोग व्यवहार है, बोल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने को सिद्धार्थ मान रहे हो, अपने को ग्वालियर का वासी मान रहे हो, अपने को 60 साल का मान रहे हो। बोले का है जी? जहर चढ़ा है तुझे, विष चढ़ा हुआ है। समझ में आएगा? ये विष चढ़ा है, ये प्राप्त पर्याय की तन्मयता, ये जहर है। और धुन लगाओ, मंत्र पढ़ो। कौन सा मंत्र? हाँ, मैं तो शुद्ध चित रूपो हम। शुद्ध कहिए द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित, चित कहिए ज्ञान दर्शनमयी भगवान आत्मा, भाई मेरा स्वरूप है। ऐसी धुन लगा, ये मोह का विष दूर हो जाएगा। एक ज्ञाता ज्ञाता की धुनी लगाते धर्मी को पाते हैं, सृष्टि जिन दत्त क्या मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आशो जीवन बने मां। जो लगे उसको परेशान करने, उसका मन लगे उतना है, बच्चा है। हाँ, उसका विष दूर हो गया। किसका? हाँ, जिन दत्त का। वो मन लगे तो यह बच्चा है ना, छोटा तो। हाँ, तब क्या होता है? त्यों जिन रक्षित जागृत हो। जैसे विष दूर होता है, उस तरफ ध्यान मत दो, लगेगा नहीं लगेगा। जैसे ही विष दूर हुआ है, जागा, और जागा तो क्या बोलने लगा? भैया 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 भैया। जैसे ये प्राप्त पर्याय की तन्मयता का विष जो लगा चढ़ा है ना तेरे ऊपर मिथ्यात्व का, तो जैसे ये दूर होता है तो ज्ञाता 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 की धुन लग जाती है। मूर्छित पड़ा था तो खबर नहीं थी भाई कौन है, पिता कौन है, माता कौन है, नगर कौन है, कहाँ का हूँ, क्या हूँ। ऐसे ये मूर्छित पड़ा है, इसको कोई खबर नहीं है, हित क्या है अहित क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये कुछ खबर नहीं है। और जैसी मूर्छा दूर होगी तो चैतन्य की धुन लगाने लगेगा। त्यों ही जिन रक्षित जागृत हो, बाई की धुनी लगाए, बिरह में उसके आंसू गिरे। हाँ, जैसे ही भैया के लिए धुन लगाई उसने और रोने लगा वो अपने भाई के, मेरा भैया। जैसे अभी उसका भैया का बताया था ना, वैसे ही उसने भी रोदन किया है, दुखी हुआ, और जो दुखी होकर आंसू गिराए उसने, तुम्हारे बिना मेरा धैर्य कौन बनाएगा, अब मैं अनाथ हो गया। और एक एक करके इतनी विशाल समूह, लेकिन उसको रोना आ रहा, रो रहा है तो आंसू गिरे हैं। बिरह में उसके आंसू गिरे,
पर मोती हुए दिखा। जो आंसू आंसे आंसू रूप में गिरे और तत्काल का बन गए मोती बने और नीचे गिरने लगे सब जल्दी जल्दी से। जो नीचे मोती को और कोई तो ज्यादा ध्यान दिया नहीं, वो तो मना रहे थे लेकिन मोती गिर रहे थे। क्या कहाँ से? और उसके ही मोती नहीं गिरे, ये आंखों में गिरने वाले मोती हैं, फालतू मत जरा आया करो हैं। मोती समय अश्रु हैं, नहीं बहने इनको देना, बहा के इनको बेटा, जिन धा दिन शासन नहीं लजाना। कायरता कभी न लाना, साहसी तुझे है होना, कैसी भी आए विपत्ति, बेटा निज धैर्य न खोना। प्रभु के वचनों को सुमर कर, तुम सदा प्रसन्न ही रहना। कभी रोना नहीं। आंसू के मोती के समान वो मोती जो ही गिरे आंसू तो ही का होता है। देख एक लोभी सेठ जो गिर रहे थे उसने कुछ नहीं देखा, मोती गिरे। ये मोती गिर रहे हैं, कहाँ से गिर रहे हैं? इसकी आंखों में गिर रहा है, यानी ये रो रहा है तो मोती गिर रहा है। उसने पकड़ लिया उसका, बेटा बेटा चुप हो जा, चुप का हो जा। सब मोती उसने समेट लिए हैं और फिर रख करके बोला, बुद्ध विशाल समुदाय में कौन देख पा रहा है? लोग ने थोड़ा वो धैर्य बनाया, सोचे इसको साथ में ले चलेंगे। कौन ले जा रहा है भाई इसको? हैं नहीं तो फिर मुखिया बोला मैं अपने पुत्र बना करके उसको रखूंगा। तब वो लोभी सेठ बोला, देख एक लोभी सेठ उसे निज साथ में लाते हैं, बोले इसका लालन पालन मैं करूंगा, मेरे कोई पुत्र नहीं है। और वो अपने साथ में ले आया। उसी नगर का सेठ था जिस नगर में उसका भाई राजा था। बक्सा में किया बंद ला करके थोड़ा वो जैसे जैसे दिया भोजन कराया उसे, और एक बक्से के अंदर बक्सा में किया बंद, मारे लगाए, पीड़ा में उसके देखो अश्रु झराए। उससे सेटे खिला पिला कर फिर रुदन कराते हैं। सेठी जिन दत्त का मंगल चरित, सुनो जी मंगल जैन पुराण। उसे खिलाता रुलाता और मोती झरते, प्रसन्न होता, पुनः बक्से के अंदर बंद करके चला जाता। लौकिक जन भी खिलाते हैं, तेरे उपयोग को विकृत करते हैं, उससे कुछ मिलता है तो प्रसन्न होते हैं, और तुझे अपने इसी प्राप्त पर्याय की मिथ्यात रूपी उसी जो प्राव है उसमें ही तुझे बंद करके रखते हैं। बस लौकिक जनों की तरह भाई सेठ भी उसको उसके अंदर बंद रखे था। भाई कहे मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे भाई की खोज करना है, मुझे भाई को देखना है, लेकिन भाई छोड़ना ना चाहे। मैं तेरे पहले सब मोती लूँगा, और मोतियों के लिए क्या करता भाई प्रक्रिया करता। उधर जिन पालित ने उसे सर्वतिता खोजा, पर खोजने पर उसे कहीं भी नहीं पाया। क्योंकि वह तो उसी नगर में सेठ के बक्सा में दिखाते हैं। जिन दत्त के मंगल पिताजी ने कहा है किसी की जिम्मेदारी मत संभालना, संभालो तो योग कर्तव्य निभाना। मुझे नगर का राजा बनाया है,
लेकिन मेरे अंदर बहुत खिन्नता है। अगर मैं इस राज्य पाट को छोड़कर अकेला भाई की खोज करूंगा तो भाई तो मिलता है नहीं, और राज्य को ये छोड़ने भी नहीं देंगे, क्योंकि इनके राज्य का नियम है। क्या नियम है? या तो आप दूसरा राजा दो, तो मेरे पास तो कौन राजा रखा है, और नहीं तो आपको मरण हो जाएगा तो हाथी माला पकड़ लेगा। बोले ये परंपरा मुझे खत्म करना है यहाँ की। हैं, राजा के बाद कोई राजा राज तिलक करके जाए, ऐसा कुछ बने व्यवस्था, तो अब वो कुछ कर नहीं पाए, तो इधर उसने पूरे नगरों में जगह जगह सेवकों को भेज दिए कि मेरे भाई को खोज करके लाओ। सब जगह तो खोजा जा रहा है, पर नगर में नहीं खोज रहा है। क्यों नहीं खोज रहा है नगर में? अरे नगर में विश्वास ही नहीं था, छोड़कर कहाँ आए थे? जंगल में। और नगर में वो सेठ के बक्से के अंदर वही है भी, और वहां खोज नहीं पा रहे। कैसे? जिस प्रकार चैतन्य की खोजे घर करे बाहर, पर जानन हार को ना देखे भाई, मिथ्या तो भावमयी संदूक में कैद करो है भाई। अरे जाननहार रूपी नगर में नहीं देख रहा, वहां कोई ये मिथ्या भाव रूपी संदूक में ये मिथ्या मोह ने उसको कैद करके रखा है, इसी नगर में है। बाहर खोजने पर उसे ना प्राप्त करते हैं, सृष्टि जिन्हें दत्त मंगल चरित सुनाते हैं। सुनो जी राजा ने सब जगह खोजा पर नहीं मिला। उधर वो सेठ का तो एक ही काम था कि रोजाना जिन रक्षित की मार लगाना और मोतियों को प्राप्त करना, और कभी कभी तो दुख हो जाता था उसको, तो स्वयं ही आंखों में आंसू आ जाया करते थे, तब वो मोती गिरते। अब उसने रोना बंद कर दिया तत्व ज्ञान के बल पर। जब रोना बंद किया है तो सेठ और दूनी दूनी मार लगाने लगा। वो सेठ ने इतना धन कमा लिया 2-5 साल में कि वो धनाढ़ सिद्ध हो गया। सब लोग कहें कौन से रत्न दीप जाया करते हो, इतनी सुंदर सुंदर मोती लेकर के आते हो। वो मोती कहाँ से मिलते थे उसको? वहीं आंसुओं से मिलते। और ऐसा करके बहुत प्रसिद्धि हो गई उसकी। राजा से भी बड़ा वैभवशाली भाई दिखता था वो लोभी सेठ। लेकिन ध्यान रखना, पाप की संपदा टिकेगी कब तक? हाँ, टिकने वाली नहीं है। तुम 2 नंबर और 4 नंबर कितनी कर करके कमा लो, लेकिन एक दिन याद ना होगा, बात ना सब लुट जाने वाली है। कोरोना आया, सब ले गया। हाँ, फिर वो लेटे मारा, सब का करें, बड़ी लुटाई भाई, लुटाई भाई। क्यों? अन्याय की कमाई भी वही थी, तो जैसी कमाई वही वैसी लुटाई भाई। तो क्या होता है कि जैसे ही बहुत दिवस हो गए यह करते हुए, जब सेठ के चारों तरफ प्रसिद्धि हुई, तो सेठ ने एक प्रसिद्धि कर रखी थी। उसके एक पुत्र था, और वो पुत्र ऐसा पैदा हुआ था कि जन्मते ही उसको गलत कुष्ठ था। कौन सा? गलत कुष्ठ मतलब कोड़ी, पूरा कोड़ झड़ता। जब वो गलत कुष्ठ था तो सेठ ने प्रसिद्धि कर दी कि मेरे यहाँ एक सुंदर बाप कुमार ने जन्म लिया है शुरू से ही, लेकिन कुछ दिन के बाद में मैंने उसको अध्ययन के लिए दूसरी जगह भेज दिया। अब दूसरी जगह भेज दिया सेठ जी, आपका पुत्र दिखता नहीं है क्या? वो विदेश यात्रा पर धन कमाने को चला गया है, और लेकिन वो इतना सुंदर है कि मैं उसे किसी को दिखाता नहीं हूँ। क्यों? उसको दिखाऊंगा ना तो उसकी सुंदरता चली जाएगी, ऐसा मुझे किसी ने कहा है। जैसी कल्पना उसके बारे में कर रखी थी। तो लोग कहें जब सुंदर है, वो इतना अच्छा सेठ है, तो इसी के बेटे के साथ अपनी कन्या का
विवाह करेंगे। तो बड़े बड़े सेठ उसके साथ विवाह को तैयार हो गए। जब तैयार हुए हैं तो वह सेठ सोचे अब मैं क्या करूं, मेरा बेटा तो कोड़ी है। तो एक दिन आकर के बड़े स्नेह से, जिन रक्षित बेटा, बोले क्या, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हुआ, तुझे मैंने बहुत रुलाया, लेकिन अब मैं रुलाना तुझे बंद करता हूं। मेरा बेटा तो जो कुछ है सो है, आज मैं कुछ समझ के आया हूं। बेटा अब मैं तेरा पालन करूंगा, और मेरा भी बुढ़ापा आ रहा है, बस तुझे एक ही कार्य करना है। बोले अब मेरा बेटा बन के रहना। बोले तात, आपने मुझे बेटा वहां भी कहा था, कहाँ? अब जो दोबारा बेटा क्यों बना रहे हो? वो ही बहुत दिन हो गए, वो समझने लगा कोई ना कोई लोभी बना है, इसने पहले भी स्वाग किया था ऐसा। नहीं नहीं बेटा, वो तो मेरा जो कुछ था, लेकिन अब तुझसे कोई भी कुछ कहे तो तू ये कह देना एक बहुत बड़ा समुदाय आ गया। बेटा मेरी एक भाव है, अब मेरे बुढ़ापे का कोई सहारा बने, मेरी संपदा इतनी है वो का काम की। हाँ, रोला रोला के तुमने संपदा ये संपत्ति काय से पैदा करी है अभी पता है, ये हमारे आंसू गिरे हैं। ऐसी संसार में जो दिखाई देता तेरा उपयोग जलाए, करोड़ इकट्ठे करे थे, एक करोड़ और अब दिखाई देते ना तुझे, इसमें तेरा उपयोग जला है। ये पुत्र और स्त्री और समुदाय दिखाई देता है ना मित्रों का, उसमें तू जला है। तूने अपने चैतन्य को जलाया है परम एकत्व कर करके, उसके फल में ये दिखाई देता है। सो हे सेठ जी, तुम बक्सा से निकालो ना निकालो, मैं तो अपने चैतन्य को बहाता हुआ यहाँ प्रसन्न हूं। बस ये मनुष्य पर्याय संयम के लिए है। तुम रुदन कराते हो, पीड़ा देते हो, उसके पहले मैं ही देव गुरु को याद करके आंखों में आंसू ले आता हूं तो तुम्हारा काम चलाता। हाँ, मुझे खुद ही खेद होता है, तो वो खेद में मेरे आंसू गिरते हैं। अब मेरे आंसू अलग प्रकार से गिरते हैं, तुम्हारी मार से नहीं। तो बोलो, अगर तुम्हें यहाँ से छुटकारा पाना है, हाँ छुटकारा तो पाने का मेरा भाव रहता है, यहाँ मेरी कोई धर्म आराधना है, तो तू मेरा बेटा बन जा और मेरा बेटा बन के विवाह कर ले। विवाह कर ले जी, कौन सी प्रसंग कि नहीं नहीं तू मान तो सही, तू मेरा बेटा बन जा। क्योंकि विवाह करने के लिए तो कन्या को वर दिखाए, कन्या वालों को लड़का तो दिखाई देना चाहिए, ऐसे थोड़ी हो विवाह किसके साथ करे। अब तो सब चल गए, सब पक्का हो गया, लेकिन सेठ जी देखो विवाह के समय तो तुम्हें अपने लड़के को दिखाना ही पड़ेगा। हम ऐसे कैसे पक्का कर ले, तो भाई संपत्ति के साथ थोड़ी विवाह कर दे। तो बोले ठीक है मैं बुलाता हूँ उसको जल्दी। तो वो आए, इसको इसने सोचा छुटकारा पा जाऊंगा, जो कुछ है सो ठीक है, कोई ना कोई कारण होगा। और पहले तो मना किया, लेकिन फिर स्वीकार कर लिया। और क्या होता है, विवाह की तिथि निश्चित हुई दिखाते हैं, जिन राक्षसों का यदि तुम मुक्त होना चाहो, तो मेरे पुत्र बन कर के अरे विवाह रचाओ। जाल समझ मना किया, पर फिर यहाँ पाड़ते दिखाते हैं, सृष्टि जिन दत्त के मंगल सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण सुशील कन्या जिन धर्म परायणा, उसके साथ विवाह हुआ। कि जिन धर्म की श्रद्धानी कोई कन्या सती, और उसका विवाह इसके साथ हुआ। किसके साथ? जिन दत्त का से पिताजी है जिन दत्त, जिन रक्षित, हाँ जिन दत्त सेठ का बेटा।
हाँ, देख उसे सभी जन का चित्त हर्षाया। वो कन्या के विवाह कर रहा है, वो कुमार जो आया इतना देव कुमार जैसा लग रहा है कि वास्तव में सेठ कहते थे बड़ा सुंदर है। सो सुंदर तो है ही। बोले तुम ही सेठ के पुत्र हो? हाँ, कहते तो ऐसा ही है। क्या? हाँ, कहते तो यही है। तो वो कि मैं सेठ का ही पुत्र। तो साची बात क्या है कि साची बात तो हम श्रेष्ठ के पुत्र हैं, और साची बात तो ये है कि हमारे पिता अनंत हैं और माता जनवाणी है। वाह, जैसा हम पुत्र चाह रहे थे वैसा पुरुष संपत्ति भी है और धर्म परायण भी है। बड़े खुश हुए वह देख करके कि सेठ कितने धर्मात्मा दिखते, इनकी तो कुछ समझ में आता नहीं है। लेकिन एक ही विकल्प था कि बेटी के लिए धर्म के योग भी मिल जाए तो ये भी धर्म भी परायण है। और बड़े विवाह हुआ। सब सोचने लगे सचमुच देव कुमार है ये तो। और विवाह हुआ। उसके बाद क्या होता है? विवाह होते बक्सा में बंद पुनाव से कीना, बोला मेरा पुत्र है कोड़ी इसलिए ऐसा कीना। वो मायाचार कर रहा। उसने कहा मैं क्या करूं, चल। और जैसी विवाह अंदर हुआ और छोड़, ये तेरा पति है ही नहीं है। और लेकर के वो तो अंदर ले गए। अंदर चल बेटा चल बेटा, कम से कम तेरा को तो से बात करना। बात क्या किया, पकड़ के 2-4 नौकरों से उसी बक्से के अंदर। क्यों पिताजी? अरे काहे के पिताजी? बोले क्यों? बस मुझे तेरे से इस प्रयोजन की सिद्धि और करानी थी कि कोई सुंदर कन्या के साथ अपने बेटे का विवाह करवाना था। मेरा बेटा वो कोड़ी है, उसके साथ कौन विवाह करता? ओहो, कैसा धोखा भरा संसार है। सचमुच सोचे कुंवर उस कन्या संग अन्याय हुआ दिखाते हैं, सृष्टि जिन दत्त का मंगल। जैसे ही रात्रि का काल हुआ है, श्रेष्ठी कन्या के निकट कोड़ी पुत्र सेठ का आया। ये मेरा पति नहीं पर पुरुष है, के दरवाजा बंद किया। जैसे वो आया पूरा कोड़ जड़ा, उसकी शकल अलग, सब कुछ अलग। देख करके कहते हैं ये क्या हो गया कि मेरा पति नहीं है, ये तो कोई पर पुरुष है। सेठ ने कहा तेरा ही पति है, अचानक कोड़े हुआ दिखाते हैं, सृष्टि जिन का मंगल सुनाते हैं, सुनो जी। जैसे ही वो अंदर आया है और वो कोड़ दिखा, और उसने पहले भी कह दिया था कि बेटा तेरे पति का कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने आज तक उसे किसी की नज़र से दूर रखा था, और मुझे किसी ने कहा था कि जैसे तुम्हारे पुत्र को कोई देख लेगा उसको कोड़ जल पड़े। मायाचारियों को कोई पार नहीं है। और मैं इसलिए किसी को दिखाता नहीं था। तुम्हारे पिता ने तो बहुत जिद करी। बोले आप विकल्प मत करो, जो है मेरे पति वैसे हैं, मैं उनको स्वीकार करती हूँ। उनकी चेष्टाओं से, उनकी उससे मैंने उसी समय जब उनके परिचय पूछा था तो बड़े धर्मात्मा हैं, मुझे कोई विकल्प नहीं है पिताजी, जो हो सो मेरे उदय का कार्य। तो जैसे ही वो देखा और उसकी जो चेष्टाएं देखी वो सब देखा। बोले जे कोई मेरा पति है ही नहीं है, क्योंकि मेरे पति शीलवान, उनकी चेष्टाएं तो मैंने देखी थी, उनका रूप शकल भी मैंने नजर कर लिया था, ये मेरा पति नहीं। और बंद कर दिया और कहने लगे तू भूल रही है यही तेरा पति है। उस कन्या ये में जिसकी सेठ ने कहा तेरा पति है, अचानक कोड़े हुआ दिखाते हैं, सृष्टि जिन
भगत क्या मंगल चरित सुनाते हैं, सुनो। वो रात्रि तो निकल गई, लेकिन उसने उसको स्वीकार नहीं किया। सेठ अनेक यत्न करता, उसको ताड़ना देता, स्नेह से बोलता, लेकिन नहीं, मैं नहीं आना। तो 2 दिन हो गए, तीसरे दिन उसी कमरे में गई। वो कौन से वाले? बक्सा वाले में, जहाँ पर काम करती हुए वो पहले रहने लगी। पिताजी मुझे कुछ अवसर दो सोचने का, मुझे अभी कुछ मेरा निर्णय नहीं कर पा रहा, मेरा धर्म मुझे अंदर से नहीं बोल पा रहा। जो मेरा धर्म है वो कहता है ये मेरा पति नहीं है। मुझे कोड़ से कोई प्रयोजन नहीं, कोड़ हो तो कुछ नहीं है, गलत भी होगा तो स्वीकार कर लूंगी, पर ये मेरे पति नहीं लगते हैं। मेरे परमात्मा मुझे अंदर से शक्ति देंगे। तो तीसरा दिन जो हुआ, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मेरी शील की रक्षा करो। तो रुदन की आवाज़ भक्ति की करते हुए, जो भक्ति की आवाज़ आई है उसी कमरे से, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरे शील की रक्षा करो। मैं क्या करूं, वो मेरा पति नहीं है स्वामी, मेरा मुझे नहीं लगता, प्रभु मुझे साचा साचा मार्ग दिखाओ। जो आवाज़ को उसने सुनी, जिन रक्षक ने सुनी, उसको लगा वास्तव में जो कुछ हो से हो, इस शील परायण का शील की रक्षा मेरा कर्तव्य है। उसके साथ मैंने विवाह किया है। तब उसने आवाज दी, सुनो मैं यहाँ हूं। कहाँ? बक्से में। जो बक्से से अंदर से आवाज आई, वो कहाँ हूं, कहाँ हूं स्वामी, ऐसी मैंने आवाज उस समय सुनी थी, सुनो मैं यहाँ हूं। तो फिर तीसरी बार उसने दरवाजे बंद किए कि क्या है, इनकी आवाज़ तो सुनूं, कुछ न कुछ वो है। वो भी मानो जन धर्म परायण थी, चतुर थी, विवेकी थी, हैं, माता जी के चरणों में पढ़ी लिखी थी, तो सब विवेकवान थी। उसने जा करके देखा, बोलो आप कहाँ हो? बोले ऐसा ऐसा है कि मेरा भाई को बंद ऐसा ऐसा हुआ है, और सुनो मुझे ये सेठ बक्से के अंदर बंद रखता है, मेरे आंसू झरते हैं, उसका ये वो है, लेकिन इसने विवाह मेरे से करवा लिया, मुझे अंदर बंद कर दिया है। तो अब चाबी तो थी नहीं, तो क्या करो? तो उसने विचार किया कि ऐसे कार्य नहीं होगा। उसने क्या किया, करें तभी सेठ आया लगकर, छिप कर देखती है। उसी समय क्या होता है, सेठ आया और वो छुप जाती कि ये करते क्या है। मार लगाई गिरे अश्रुले, सेठ चला गया। क्या किया, मार लगाई और जो अश्रु गिरे हैं भोजन नहीं देता था, एकदम अश्रु जैसे गिर पड़े। क्या होता है भैया, कभी बार रोना ना चाहे तो कोई ऐसे जोर जोर से मारता है ना, तो भी एकदम आंसू आ जाते हैं। तो वो आंसू गिरे, हो वो बेचारी कांप रही है, किसी दुष्टता का काम करता है। कन्या राज दरबार में जाना ही उचित समझा, इसका नाम है विवेक। बोले अब क्या करूं? तो सेठ तो चला गया, क्योंकि सेठ आनी थी नहीं उस घर में, सेठ जी अकेले ही थे हैं। और वो तो घर की मालकिन थी। बोले कहाँ जा रही हो? कि मैं इधर भगवंत के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। दर्शन को तो वो जाती थी, कोई दर्शन को रोक थोड़ी थी। तो भगवान के दर्शन करके, और प्रभु ने जो शक्ति दी, क्या कि तू राज दरबार की ओर जा। निर्णय ले लिया कि अब मैं राज दरबार में जाती हूँ, पूरी घटना वहां जा करके सुनाती हूँ। हे नगर पति, जो राज दरबार में पहुंचे कि ये 5-7 दिन पहले ही ये तो विवाह हुआ है, सेठ की बधू है। महाराज कोई आपसे न्याय मांगने आया है, अभी अभी विवाह हुआ है, सेठ की बहू है। अच्छा आने दो। राजा ने कहा, जैसे कौन राजा थे नगर पति मेरी करो रक्षा, प्रार्थना करते हैं, सृष्टि जिन दत्त के गले शरत नाते हैं। नगरपति मेरी रक्षा करो, मुझे जबरन ऐसा लगता है जैसे मेरा पति
कोई दूसरा भी बक्सा बक्सा कुछ नहीं करनी, बक्सा ही गायब हो जाएगा। हाँ, और मुझे ऐसा हुआ है, मेरे पति तो ऐसे ही थे, वो देखा है तो ऐसा लग रहा है कि ये राजा की शकल और मेरे पति की शकल तो एक सी है। क्यों? भाई भाई थे। सो महाराज वो तो क्षमा करना, आप मैं क्या कहूँ, वो आपकी तरह सुंदर है, मेरी तरह सुंदर। हाँ, ऐसा लगता है महाराज जैसे आपकी ही शकल हो। कि बेटा मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी शकल का तो मेरा भाई था और वो न जाने कहाँ चला गया। फिर राजा ने सोचा मुझे मोह में क्या पड़ना, पहले न्याय करना है। सेठ को बुलवाया। हे सेठ, तत्काल उपस्थित हो। जो सेठ उपस्थित हो गया, इसके साथ अन्याय, महाराज ये अन्याय खुद कर रही, इसने मेरे पुत्र को स्वीकार नहीं किया। और मैंने कहा था महाराज इसके परिवारी जनों से कि मेरा पुत्र सामने आएगा तो कोड़ी हो जाएगा। तो भाई कोड़ी और पुत्र को बुलाओ। तो पुत्र आया ऐसे लड़ाता हुआ और सब देख करके बोले जय वो है। हाथ ये नहीं है, आप तो एक कार्य करो, अगर आपका वो है तो बोले क्या, मैं जाता हूँ, कहीं कहीं नहीं जाना है महाराज। रोको इनको, रोको सेठ, आप घर पर उस मकान के अंदर जो बक्सा रखा है उसको मंगवाओ यहाँ। सेठ कांपने लगा, बक्सा बक्सा, अरे कौन सा बक्सा, उसमें मेरा माल है महाराज। कहिए माल हो चाहे कुछ हो सेठ, तुमको मैं जा रहा हूं, मैं लेके आता हूं, तो तुमको कुछ नहीं लाना, तुमको यहीं रहना है। और सेवकों से कहा जाओ उस बक्से को यहाँ पर लेकर के आओ। तो जो से भी तो सेवक गए और उठा लाए का बक्सा। जो आया है बक्सा, तो बक्से कहते महाराज इस बक्से में कोई है। वो बोल रहा है मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ऐसे जो बक्से में ऐसा कोई बोल रहा है। हाँ समझ गए महाराज, में बोती बोती कोई नहीं है। हाँ, ये वो बक्सा में कोई जिंदा है, वहां से कोई बोलता है महाराज। डर लग रहा था कि ये बक्सा में तो कोई व्यक्ति है, वहां कोई वो नहीं है। बोल सेठ कह रहा मेरा मोती रखा है, मोती भरा रखा है। बोल सेठ इसकी चाबी दो। अब सेठ बोलता घर पर है। घर पर ना हो तोड़ो। तोड़ो बाजी, राजा को कितनी देर लग रही। तोड़ा तो क्या होता है। तभी माँ सुने सेठ, देखो हाँ, निप्रने निज खोला बक्सा, जिन रक्षित कोलक कन्या कहती है। निप्र निज भ्राता को पा, कन्या ने कहा स्वामी हे महाराजा यही मेरे पति हैं, यही मेरे पति हैं। कि तुम्हारे पति है, ये तो मेरा भैया है। ओ और निप्र निज भ्राता को पाकर अति हर्षाया। वाह मेरे भैया, तुझे कोई तो सेठ की तो कांप रहा है। क्यों कांप रहा है बोलो? हैं? खुशी हुआ मोती जरे, जब खुशियों में हर्षाया। पुण्य उदय आया हुआ अब तो दिखाते हैं, सेठी दिन का मंगल चरित सुनाते हैं। आज तो भैया आखिरी है, मुझे कहानी पूरी करना है, मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। हाँ, सेठ को दंडित किया, दोनों भाई मिल गए। और उस जो कौन थी, हाँ जो शील प्राण पत्नी, वो बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे स्वामी तो एक उत्तम कुल के हैं और राजनगर के राजा के भाई हैं। और बड़े प्रसन्न हुए। जो मोती के आंखों की जगह अब पुण्योदय आ गया तो क्या हो गया, प्रसन्नता में आंसू झरने लगे। समझ आए कि नहीं है? से जैसी आंसू भी दो प्रकार के होते हैं। कौन से वाले? एक चैतन्य को देख के झरते हैं और एक रोते हुए
जरते हैं। जब चैतन्य को देखकर और चैतन्य को दिखाने वालों को देखकर जरते हैं, वो खुशी के आंसू होते हैं, आनंदाश्रु भरे जरे। वो वादिराज मनराज ने कहा है ना। हाँ, तो जैसे ही इधर हुआ, इधर मिल गया सेठ को दंडित करके पूरे मोती, मेरे भाई को रुला रुला के इकट्ठे करे मोती हैं ये लिए और अपने देश से निकलवा दिया। उधर सेठ ने जिन दत्त की जीविका को छीन लिया, कहानी हाँ, जिन दत्त सेठ के यहाँ, और निज पुत्रों को भी हुआ विरह, चित्त में खेदिता हुआ, पर तत्व ज्ञान से समाधान पा सहज सुरते हैं। सृष्टि जिन दत्त का मंगल, नगर को छोड़ दिया, जीविका छीन ली उस सेठ ने। आया महाराज मेरे दोनों, सेठ जी मेरे दोनों पुत्र न जाने कहाँ चले गए। कहाँ चले गए मुझे पता नहीं है, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, क्योंकि तुमने मेरे पुत्र को रुलवाया था, इसलिए आज से मैं तुमको अपनी जीविका पर नहीं रखूंगा। और निकलवा दिया। कल की कहानी याद है, तो छुड़वा दिया। जब चले जा रहे हैं, जब जाते हुए क्या होता है, एक नगर से दूसरे नगर, लेकिन भावना बारे धर्म हमारे साथ है। दोनों पुत्रों का विरह हो गया है, दुख तो था, लेकिन धर्म की भावना भा रहे थे। धर्मीना तजना तुम जग माई, धर्मीना तजना तुम जग, धर्मी तजा तो सब तुझ दोगे, जिसको तुम चाहो भाई। धर्म न तजा तो सब पाओगे, जिसको चाहो भाई। धर्म न तजना तुम सुमाई, धर्म न तजना तुम जगुमाई। पहुंची उसी नगर में। कौन सी नगर? बोले यहाँ का राजा बड़ा न्यायवान है, और वे महाराज तो ऐसे हैं, बिना दान दिए कोई कार्य करते, निरंतर उत्तम मध्यम जगन पात्रों को दान देते हैं। दोनों पुत्र देव कुमार के समान हैं, और कहते हैं मेरे पिताजी ने हमें ये संस्कार दिए हैं कि अगर 1 रुपया भी है तो दान देना। हाँ, क्यों? और आज तो हम नगर के राजा हैं, तो चारों तरफ राज्य में बड़ी शांति है, और आप विदेश से आए हो, आपकी फटी हालत है, आपको तो बहुत सहारा देंगे, आप तो उनके पास चले जाओ, आपको जीविका मिल ही गई। तो दरबार में गए, कहाँ? हाँ, ये महाराजा हवे सेवा पर रख लो। जैसे गए हैं, सेवा कार्य ये तुझा निवेदन करते दिखाते हैं। महाराज विदेश के कोई 2 भटके हुए फटी हालत है, कोई धर्म परायण है, और अपने नगर में आए और आपसे सेवा चाहते हैं। बोले सामने लेकर के आओ। जो सामने लाए और निवेदन के, नगरपति हमें भी कुछ शरण दो, हमारी जीविका चल सके। और देखा ये तो पिताजी और माताजी आंखों में अश्रु बजर पड़े, दोनों गद्दी से उठे हैं और दौड़े निकट आए, और आकर के जो चरणों में गिर पड़े, तो चरणों में आकर के नमन किया। तो वो कहने लगे कि आप तो नगर के स्वामी हो, हमें नमन मत करो, हमें नमन मत करो। पिताजी हमारी ओर तो देखो, हम है कौन हैं? पहचान पिता को चरणों में दोनों भ्राता झुको गए, बिछड़े पुत्रों को पाजिन दत्त हर्षित भये। धर्म ध्यान में उदय शीघ्र ही कटता दिखाते हैं, श्रेष्ठ
सृष्टि जिन दत्त का मंगल ज्यों ज्यों खुशी आई जिन रक्षित अश्रु झरा रहा। काय के अश्रु मोती रूप लिए अरे बिखर रहा है। अब तो जब वो प्रसन्न हो सोई मोती जा रहे, किसी प्रसंग को जब प्रसन्न हो सोई मोती जा रहे, तो जी क्या हो रहा, ये राजा बन गया। तो ये जो लड्डू थे, काय बेटा हो तुमने भी लड्डू खा ले। हाँ जी जी बोले अब क्या करे, जाकी उदय की सामग्री वो सेठ का उपकार करने की सोची थी, सब सुनाई कहानी। महाराज पिताजी ऐसा ऐसा हुआ। फिर बोली बेटा जिस धर्म से पाई उस धर्म को मत छोड़ना है। पिता की आज्ञा से विशाल जिन मंदिर बनवाए और अनेक मंदिर और धर्मशाला, धर्म कार्य, दान के कार्य। बेटा जिसने हमारे लिए कार्य दिया वो करो। खूब हुआ और आखिर में क्या होता है, ऐसा परोपकार का कार्य करते हुए महाराज जिन पालित का विवाह भी हुआ और अनेक प्रकार उनके दोनों पुत्र हो गए दोनों के यहाँ पर। और उसके बाद में अंतिम कथा, एक बार उसी नगर में दिगंबर मुनिराज पधारे। बोलो महामुनिराज। हमारी कथा राज्यों में खत्म होने वाली नहीं है, बनने घर से शुरू होगी जंगल में पूरी होगी। सुनो पेदेश मुनिराज पधारे, जिन दत्त गए हैं और जिन पाले जिन रखे सब परिकर दर्शन को गया है और मुनिराज का उपदेश हुआ है। और अब समता का दान दो। हाँ बहुत दान दे लिया, अब सबको छोड़ो। सुने उपदेश जिन दत्त सहित दोनों पुत्र हुए वीरा और दीक्षाधारी मंगलकारी निज में भय अनुरा। पुत्रों ने अपने पुत्रों को तिलक किया, युवराज बनाया जिन रक्षित के बेटे को, और जिन पालित का बेटा राजा बना और राज्य को छोड़ करके जिन दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। बोलो जिन दत्त महामुनिराज, जिन पालित मुनिराज की, जिन रक्षित मुनिराज की। और अनेक नगरवासियों ने भी दीक्षाएं ली। माते पिता व रानियां भी आरिका की दीक्षाधारी। संसार असारे लक समय सार में परिणति धारी। अंत में दे तज स्वर्ग में उत्तम देवे हुए दिखाते हैं। ये तीनों माता पिता, माता और उनकी रानियां, वे स्त्री पर्याय छोड़कर देव बहीं, और तीनों मुनीश्वर चैतन्य विहारी आत्म में अनुरागी। प्रचर स्वसंवेदन करते अद्भुत वैरागी। कर सले के ना स्वर्ग माई ऋद्धिक देव पद पाते हैं। सृष्टि जिन दत्त का मंगल और वहां से आकर के सेठ जिन दत्त और दोनों पुत्र एक भव धारण करेंगे और मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। वो सृष्टि जिन दत्त महामुनिराज की। ऐसे धर्म का फल है। धर्म नहीं छोड़ा तो कछु नहीं छोड़ा, जो छोड़ा है वो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए अपने धर्म में लगे रहना, ऐसी मांगलिक कथा ने हमको शिक्षा दी है। उत्तम वचन जिन शासन के हैं उनको हृदय में धारण करना। बड़े पंडित साहब की मांगलिक रचनाएं आ गई हैं, उनका आप अवश्य लाभ लेना। वह रचनाएं भाई साहब के पास से मिल जाएंगी आपको। स्वरूप स्मरण है, ज्ञान जिन भक्ति सिंधु सुधा है, उसमें 400 आध्यात्मिक भजन है।
आप लाभ लो यथा योग हैं। परसों को जैसा बताया था गुरुदेव श्री की गोष्ठी संगोष्ठी है, उसका सब लोग लाभ लेना। और अभी का हमारा समय हो गया। ओम नमः सिद्धि सृष्टि दिन दत्त की मंगल चरित सुनाते हैं, सुनो